नगर के बारे में अखबारों से और मीडिया से सुनने को मिला। तो इससे पहले भी हमारे भारती जी यहाँ आए थे, जो हमारे सीपीएम के उम्मीदवार थे हया घाट से। वो आए थे, इन्होंने मुझे ब्रीफ किया था। बीच में ये चले गए थे अपने कॉन्फ्रेंस में विजयवाड़ा, तो वो लौटे हैं तो हम लोग आए। हमारे साथ गोपाल मंडल जी हैं, राम लखन पासवान जी हैं, सुभाष यादव जी हैं। ये सब लोग हम लोग दरभंगा से आए और जानकारी तो पूरी थी कि किस तरह से मारा गया, पीटा गया, जुलूस बना करके गरीबों को जिस तरह से हमला हुआ। अभी आपने सुना कि नारा लगा करके बजरंगबली की जय और जय श्री राम, यही आप ही बता रहे थे। तो इस तरह के नारों के साथ इन पे हमला हुआ है और ये सब दलित हैं, गरीब लोग हैं। और बिल्कुल ही अब देखिए, इनका घर पूरा ऊपर छत टूट गया है। अभी जाकर के हमारे सभी साथियों ने देखा भी अंदर जाकर। तो ये बिल्कुल ही समझो, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती कि गरीबों के साथ इस तरह का अत्याचार। और ये लोग दलित हैं, समाज के सबसे कमज़ोर लोगों में आते हैं। इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनका ध्यान देना चाहिए लोगों को। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है बिहार में, कोई एक जगह पे नहीं हो रहा। लगातार देखिए, घर उजाड़े जा रहे हैं दलितों के, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर चला करके। और इससे पहले भी दरभंगा के अंदर खुद पतोर में एक बड़ा वाकया हुआ है। आपको मालूम ही होगा, एक राम परिवार से आते थे, तो उनकी हत्या हुई है। उसके बाद कल ही हम लोग गए थे शहर में, एक गरीब मल्लाह के बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, 6 साल की बच्ची का। तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये दर्शा रही हैं कि गरीब लोगों पे अत्याचार। जब 21वें साल में हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं या एनडीए की सरकार बनी है, तो ये दलितों पे अत्याचार, बहुत गरीबों पे अत्याचार बढ़ गया। और ये रुकेगा कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम तो यही कहेंगे कि अब तो डबल इंजन की सरकार है और लगातार है, ऊपर भी तीसरी मर्तबा जीते हैं। ये तो लगातार है हमारे बिहार के अंदर। तो गरीबों पे अत्याचार बंद हो, गरीब तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। नहीं तो कम से कम उसको जिंदा रहने का तो अधिकार दिया जाए। बहुत अफसोस हो रहा है, मतलब जो सुनते हैं इस तरह की घटनाएं, तो ये तो बड़ी घटना है। छोटी छोटी घटना तो हो ही रही है, डेली हो रही है। बुलडोजर उन्हीं पे चल रहा है, अत्याचार उन्हीं पे हो रहा है और सरकार कहीं है नहीं। इस केस में कहा जा रहा है जो बहुत सारे निर्दोष का भी नाम आया हुआ है, बहुत सारे निर्दोष भी फंसा है। क्या कहेंगे आप इसमें? कौन निर्दोष, मतलब किधर से निर्दोष? दूसरे पक्ष की तरफ से कहना है जो बहुत सारे निर्दोष हैं, जो बाहर में है, गांव में नहीं है, या उस रोज कहीं और थे, उनका भी नाम लिया गया है। देखो सुनो, ऐसा है, हम लोगों का कौन दोषी है कि निर्दोष है, इसका फैसला तो पुलिस करेगी और कोर्ट करेगी। हम घटना के खिलाफ हैं। अब एक नाम कम है, एक नाम ज्यादा, उसकी चर्चा नहीं है। जो दोषी हों उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए और जिन पे जुल्म हुआ उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम लोग इस काम के लिए आए हैं। किसी एक्स्ट्रा नाम है तो सरकार जानती होगी, पुलिस जानता होगा, वो रखें हटाएं, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। लेकिन इंसाफ तो मिलेगा ना। कोई तो है जिसने हमला किया है, ये कह रहे हैं पूरा गांव ही था हमला में, तो कौन है हमला करने वाले? वो तो पुलिस जानेगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। उसमें गांव के लोग कहेंगे जिनको चोट लगी है। अब मुझे मार लगी, अब मुझे नहीं मालूम रहेगा हमको किसने मारा, तो गांव की महिलाएं इसमें जख्मी हुई हैं, बूढ़े लोग, बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं, और गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं।
तो गवाही होगी, वो तो गवाही में आ जाएगी चीजें। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि 400 लोगों ने हमला किया, 400-500, और कितने लोगों का नाम है अभियुक्त में? 70 है, तो 400 में 70 ही है ना, और उसमें अगर कोई गलत है तो हट जाएगा, लेकिन गवाही, लेकिन बता रहे हैं एक भी गलत नहीं है। तो इन्होंने नाम पहचानते हैं ना, गांव का कोई बाहर का हमला करने वाला तो नहीं है। तो ये संघर्ष खत्म होना चाहिए, और ये इस तरह की घटना हुई तो बिहार के अंदर जातीय संघर्ष बढ़ेगा, इसको समझना चाहिए। आप बुलडोजर दलित के खिलाफ चलाओगे, आप बहुत जगहों पर मामला हो रहा है, केस दर्ज नहीं होगा। अब देखो ना, दरभंगा के अंदर कितने वाकये हो गए, और जुल्म और ज्यादती बढ़ रही है, तो फिर यही सब जन्म देता है फिर गलत राह का। तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार सोई हुई है, और जब तक कि वो जगेगी नहीं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है ये नैरेटिव बनाने में लगी हुई है कि पूरे ब्राह्मण समाज पे ST केस हुआ है, सर ये किस दिशा में जा रही है? देखिए, मुझे, हम लोग जो आए हैं, हम दलित की खैरियत मालूम करने आए हैं कि उन पे जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। हमला करने वाला कौन है ये लोग बताएंगे, पुलिस केस लिखेगी, और जुल्म करने वाला कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तो उसको कोर्ट समझेगा और पुलिस समझेगी। एक चीज और लोग बचा रहे हैं, तो बचाने वाले को समझना चाहिए कि इन्हीं के वोट पर सरकार में है वो। आज पटना के अंदर भी और दिल्ली के अंदर यही दलित, यही नैरेटिव सेट करना, तो यही दलित ने, दलितों की आबादी बिहार में सबसे अधिक है, सबसे 1 नंबर पर दलित की आबादी है। ये जिसकी चाहेंगे सरकार बनेगी, और ज्यादातर वोट NDA को मिला है। तब वो नैरेटिव बना रहे हैं पटना में बैठ करके उनके नेता। मैंने स्टेटमेंट भी देखा है कुछ लोगों का, जो MLA बने हैं, कुछ MP बने हैं, और बयान दे रहे हैं। ये आपके सामने है, ये जुल्म की निशानी आपके सामने है। देखिए, ईंट पत्थर देखिए, ऊपर का वो देखिए, ऊपर का छत देखिए। तो बनाने से अब तो पूरा मुल्क ही का वो बना रहे हैं, मतलब अब समझने लगा लोग धीरे धीरे। सर इतने बड़े कांड में जो है सिर्फ यहाँ के थाना पदाधिकारी जो थे, अध्यक्ष साहब थे, उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया। कुछ दिन में उससे फिर ये कहीं न कहीं ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये कहीं न कहीं सस्पेंशन क्या होता है मालूम है आपको? टेम्पोररी आपको एक जगह से हटा करके हेडक्वार्टर में रख दिया गया, उसको तो आराम है, थोड़े दिन के बाद फिर कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा, चला जाएगा। वही सर, क्योंकि बार बार सस्पेंड कर देने से तो समाज को तो न्याय नहीं मिलेगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन वैसे ही दौर वापस आ रहा है जो कभी 90 से पहले हुआ करता था। धीरे धीरे समय लगा है। 20 साल से मैक्सिमम हिस्सा NDA की सरकार रही है पिछले 21 साल में। तो ये जो जुल्म है दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर, ये बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते। और दोनों जगह तकरीबन एक ही जैसी, पतौर में भी इसी तरह की बात। एक मजदूर काम नहीं करना चाहता है, दलित समाज का, उसे कह रहा नहीं तुमको काम करना होगा, महादलित। यहाँ भी तकरीबन वही बात है, हमने काम कर लिया, मेरा पैसा दो, मजदूरी दो वापस, उसको देने से इनकार है। अब कौन बिरादरी के लोग हैं, कौन है, क्या है, इसलिए नहीं। हम, मेरा ये मानना है कि गरीबों पर अत्याचार बंद हो। क्या सर आप दोनों पक्ष से मिलेंगे या एक ही से मिलके जाएंगे? भाई मैं तो जिस पे जुल्म हुआ उससे मिलने आया हूँ, और दूसरा पक्ष होगा उससे भी मिल लूंगा। मिलने में क्या है? बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे दल के नेता आए, बहुत से संस्था के लोग भी आए, जो कि यहाँ पर आने के बाद जहाँ तक है देखा गया है, सोशल मीडिया पे भी देखा गया, बहुत सारे उस्काने वाले ही बात करके गए हैं, कहीं पर आपसी सामंजस्य की बात करके नहीं गए हैं।
आप जो आए हैं किस उम्मीद से आए हैं? मैं एक ही उम्मीद से आया हूं कि जो मजलूम है, जिन पे जुल्म हुआ है, जिन पे ज्यादती हुई है, उनको इंसाफ मिले। अब पैसे से ज्यादा बात अब हो गई जुल्म की। खून बहा है लोगों का, घर टूटा है लोगों का, उनको इंसाफ मिले। 10 साल की बच्ची का रेप। सर, अगर इसमें जिस हिसाब से ये घटना हुआ है उसमें अगर थाना का जो थोड़ा भी एक्शन समय पे होता तो ये घटना नहीं होती। थाना हो के एसपी ऑफिस हो के सीएम ऑफिस हो, हम सबसे इंसाफ मांगने आए। अब वो वक्त पे आए नहीं आए, क्यों नहीं आए, ये तो उसका आकलन वो लोग करें। हम लोग तो एक सोशल वर्कर की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से यहाँ आए हैं कि गरीबों को इंसाफ मिले।